बचपन से हमें सिखाया गया वासना बुरी चीज है, ये पाप है, इससे दूर रहो, इसे मार दो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये ताकत आई कहां से। आज भी जब तुम्हें किसी को देखकर अट्रैक्शन होता है, तुम्हारा पहला थॉट होता है मैं गंदा हूं, मेरे साथ कुछ गलत है। और यहीं से स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। अच्छा इंसान बनने का मतलब है अपने सेक्सुअल डिजायर को खत्म कर देना। कुंडलिनी माँ की दुनिया में ये झूठ आज थोड़ा हिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मार्गदर्शक। आज का एपिसोड एक बहुत ट्रिकी जगह पर खड़ा है। एक तरफ रिलीजन वाला वासना पाप है वाला कैंप, दूसरी तरफ मॉडर्न कल्चर वाला जो मन करे कर लो वाला कैंप। कुंडलिनी माँ इन दोनों एक्सट्रीम्स से थोड़ा अलग बैठती हैं। उनके लिए सेक्सुअल डिजायर ना तो दुश्मन है ना अल्टीमेट भगवान। वो इसे एक पावरफुल ऊर्जा मानती हैं जो नीचे रहे तो सिर्फ लस्ट बन के दिमाग घुमाती है, और ऊपर उठे तो वही एनर्जी प्रेम, करुणा, क्रिएटिविटी, डिवोशन में बदल सकती है। तो ये बात साफ रखो, ये वीडियो ना सिर्फ लस्ट कंट्रोल करो वाला प्रवचन है और ना ही एवरीथिंग इज सेक्रेड जो चाहे करो वाला फ्री फॉर ऑल। ये उन सब के लिए है जो सच में समझना चाहते हैं ये वासना की आग क्या है, कहाँ से उठती है, इसे कैसे जलाकर खत्म नहीं बल्कि ऊपर उठाकर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले एक बेसिक बात, सेक्सुअल डिजायर एक बायोलॉजिकल एनर्जेटिक रियलिटी है। जिस दिन ये सिग्नल आपके शरीर में बिल्कुल नहीं उठेगा, उस दिन डॉक्टर किसी स्पिरिचुअल गुरु से पहले आएगा। ये हंगर की तरह है, पानी की जैसे जरूरत है। वीर्य, रज, हॉर्मोन्स, स्वादिष्ठान की एनर्जी, ये सब लाइफ की लैंग्वेज है। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां तीन चीजें मिक्स हो जाती हैं। पहला, शर्म, मैं ऐसा फील कर रहा हूं, मैं गंदा हूं। दूसरा, डर, अगर मैंने ये चाहा या बोला तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, अकेलापन, कोई सेफ इंसान नहीं जिससे इस बारे में बात कर सकूं। जब ये तीनों सेक्सुअल डिजायर के ऊपर चढ़ते हैं तब वही एनर्जी या तो कंपल्सिव लस्ट बनती है या नमनेस। दोनों में कनेक्शन नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन है। योग की भाषा में सेक्सुअल डिजायर का मेन घर है स्वादिष्ठान चक्र। बहुत से मॉडर्न टीचर्स बताते हैं कि जब कुंडलिनी इस जगह पर एक्टिवेशन करती है और अगला चैनल मणिपुर या उससे ऊपर ब्लॉक्ड हो तो सेक्सुअल डिजायर बहुत अधिक बढ़ सकता है। मतलब एनर्जी ऊपर उठना चाहती है पर रास्ता बंद है, तो वो उसी स्वादिष्ठान के पूल में घूमती रहती है। कभी फैंटेसीज में, कभी कंपल्सिव मस्टरबेशन में, कभी लगातार हुकअप के चेज में, कभी पोर्न के एंडलेस स्क्रॉल में। तो सवाल ये नहीं मेरे अंदर इतनी वासना क्यों है, कुंडलिनी माँ पूछती हैं, तुमने इस एनर्जी को ऊपर जाने का रास्ता बनाया भी है या नहीं। जब तक एनर्जी को सिर्फ कंट्रोल और सप्रेस करने की लैंग्वेज मिलती है, वो रिबेलियन मोड में चली जाती है। जब उसे डायरेक्शन और मीनिंग दिया जाता है तो वही एनर्जी एलाई बन जाती है। जरा एक कहानी, रोहन 26 साल, टेक जॉब, स्पिरिचुअल वीडियोस का थोड़ा एडिक्ट। उसने कहीं सुना असली ब्रह्मचर्य का मतलब है पूरी तरह वासना से मुक्त होना। उसने डिसाइड किया अब मैं कभी सेक्सुअल थॉट भी नहीं आने दूंगा। पहले कुछ दिन हाई लगा, मैं बाकियों से आगे हूँ, मैं प्योर हूँ। फिर बॉडी ने अपना काम शुरू किया। रात को ड्रीम्स, दिन में रैंडम अराउजल, ऑफिस में किसी को देखकर अट्रैक्शन, हर बार उसका रिएक्शन पैनिक। वो इंस्टेंट खुद को गाली देता, देखा तू गिरा हुआ है। फिर एक्स्ट्रा मेडिटेशन, एक्स्ट्रा फास्टिंग, एक्स्ट्रा जप, ताकि बॉडी का साउंड म्यूट हो जाए। 3 महीने बाद उसके अंदर 2 पैरेलल वर्ल्ड्स चल रहे थे। ऊपर स्पिरिचुअल सेल्फ इमेज, मैं ऑलमोस्ट संत हूँ। नीचे सीक्रेट टैब्स, लेट नाइट स्क्रॉल, गिल्ट, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन। एक दिन ये इतना इंटेंस हो गया कि उसने खुद से पूछा, क्या मैं ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं अपने ही शरीर के खिलाफ
युद्ध लड़ रहा हूँ कुंडलिनी माँ के लिए। वासना क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, जब सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ मेरे प्लेजर तक सीमित हो और उसमें अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हृदय का कनेक्शन ना हो, तब वो लस्ट है। जब सेक्सुअल एनर्जी में दूसरे की वेलबींग, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंसेंट का रंग आ जाए, तब वो लव की तरफ बढ़ रही है। और जब वही एनर्जी बॉडी से हार्ट, हार्ट से हेड, हेड से ऊपर किसी हायर प्रेजेंस की तरफ मुड़ने लगे, तब वो डिवोशन बन सकती है। तीनों में रॉ फोर्स एक ही है, बस उसका सेंटर बदलता है। लस्ट कहता है सिर्फ मैं, लव पूछता है हम दोनों का अच्छा क्या है। डिवोशन पूछती है ये एनर्जी किस बड़ी ट्रूथ की सेवा कर रही है। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि तुम इस एनर्जी को मारो मत, धीरे धीरे उसका सेंटर बदलो। अब पहला प्रैक्टिकल शिफ्ट, लस्ट के उठने पर खुद से युद्ध बंद करो। जब भी शरीर में स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल वेव उठे, ड्रीम्स से, किसी को देखकर या स्क्रीन पर कुछ देखकर सामान्य रिएक्शन होता है, या तो तुरंत एक्ट कर लेना या तुरंत सप्रेस कर देना। कुंडलिनी माँ तीसरा रास्ता सिखाती हैं, वॉच। जैसे ही वेव नोटिस हो 10 सेकंड्स के लिए बस रुक जाओ। अगर पॉसिबल हो तो आंखें हल्के से बंद कर लो। बॉडी में कहाँ हीट है, कहाँ टाइटनेस है, कहाँ बेचैनी है, बस ऑब्जर्व करो। खुद से एक सेंटेंस बोलो, ये मेरी एनर्जी है, ये दुश्मन नहीं है। तुमने अभी कुछ कंट्रोल नहीं किया, लेकिन तुमने पुराने लूप को 1 सेकंड के लिए तोड़ दिया। यहीं से रीवायरिंग शुरू होती है। अब दूसरी चीज, ग्राउंडिंग। जब सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और ऊपर नहीं जा रही हो, तो उसे जमीन, पानी और सांस से थोड़ी हेल्प दो। एक तरीका, नंगे पांव मिट्टी या ग्रास पर 10-20 मिनट वॉक। इमेजिन करो कि एक्स्ट्रा हीट पैरों से धरती में उतर रही है। दूसरा तरीका, धीमे धीमे नहाना, चेहरे पर, गर्दन पर, छाती पर, ठंडा या नॉर्मल पानी। जैसे पानी सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को भी कूल कर रहा है। तीसरा, 4 काउंट इनहेल, 6 से 8 काउंट एक्सहेल। ध्यान लोअर बेली पर। हर एक्सहेल पर इमेजिन करो कि वेव थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। ये सब डिजायर मारने के लिए नहीं, उसकी तीव्रता इतनी नॉर्मलाइज करने के लिए है कि तुम चॉइस ले सको, सिर्फ इम्पल्स पर रिएक्ट ना करो। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप। जब स्ट्रॉन्ग लस्ट वेव उठी, पॉज और ग्राउंडिंग हो गई, अब इस एनर्जी को हार्ट से जोड़ना सीखो। दोनों हाथ अपनी चेस्ट पर रखो, जहां हार्ट बीट फील होती है। लगातार 10 सांसें लो। हर इनहेल पर इमेजिन करो कि पेल्विक स्वादिष्ठान की गर्मी धीरे धीरे हार्ट की तरफ उठ रही है। अंदर साइलेंटली बोलो, ये एनर्जी सिर्फ मेरे शरीर के लिए नहीं, मेरे दिल के लिए भी है। फिर माइंड से ये सवाल पूछो, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, अगर वो अभी मेरे सामने सिर्फ एक इंसान की तरह बैठा हो, तो मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ, उसका अच्छा क्या है, मेरा अच्छा क्या है। तुम देखोगे कि फैंटेसी और एक्चुअल ज़रूरत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यही क्लैरिटी लस्ट से लव की तरफ पहला कदम है। अब जरा मीरा को याद करें। मीरा जो रात को पति के बगल में सोते हुए फ़ोन पर इमोशनल चैट्स में खो जाती थी। कुछ समय बाद वो एक स्पिरिचुअल सर्कल में जाती है। वहाँ फैसिलिटेटर सिंपल सा कहता है, आपकी सेक्सुअलिटी गंदी नहीं है, आपका झूठ और आपका एस्केपिज्म प्रॉब्लम है। ये सुनकर उसके अंदर पुरानी टेप्स हिलती हैं। वो पहली बार अपने आप से लिखती है, मैं सच में क्या चाहती हूँ, किसके साथ सेफ फील करती हूँ, किन सिचुएशन में मेरा शरीर एक्चुअली नो बोल रहा होता है और मेरा दिमाग डर या गिल्ट से यस कर देता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है उसके कई हाँ एक्चुअली डर से ड्रिवन थे और कई ना गिल्ट में दब गए थे। कुंडलिनी माँ के लिए सीक्रेट सेक्सुअलिटी सबसे पहले यही है, अपने शरीर के नो और यस को सच में सुनना सीखना, बिना इस ऑनेस्टी के किसी भी टांट्रा, किसी भी टेक्निक, किसी भी ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। बहुत लोग पूछते हैं
क्या मुझे सेलिब्रेट होना पड़ेगा तभी मेरी कुंडलिनी उठेगी? सीधा जवाब सिंपल नहीं है। कुंडलिनी माँ के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है एनर्जी की ऑनेस्टी और डायरेक्शन। आप रिलेशनशिप में रहकर भी कुछ समय कॉन्शियसली सेक्सुअल एक्सप्रेशन से ब्रेक ले सकते हैं। हीलिंग, क्लैरिटी या डीप साधना के लिए ये भी ब्रह्मचर्य का एक रूप है। और आप अकेले रहकर भी दिन भर माइंड से पोर्न, फैंटेसी चैट्स में लगे रह सकते हो। तो सिर्फ फिजिकल एब्स्टिनेंस अकेला ब्रह्मचर्य नहीं बनता। कई मास्टर्स कहते हैं पूरा गेम माइंड और एनर्जी का है, सिर्फ फिजिकल काउंट का नहीं। अब अपने आप से 3 सच्चे सवाल पूछो। क्या मेरा सेक्सुअल बिहेवियर किसी को हर्ट कर रहा है? कहीं डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, फोर्स, चीटिंग तो नहीं? क्या मेरा सेक्सुअल पैटर्न मुझे खुद से दूर कर रहा है? हर बार बाद में सिर्फ शेम, सेल्फ हेट, कंफ्यूजन ही बचते हैं। क्या मैंने कभी शांत मन से माँ के सामने बैठकर उनसे पूछा है मेरा बॉडी माइंड अभी किस तरह की एक्सप्रेशन के लिए रेडी है? ये सवाल किसी गुरु की पॉलिसिंग के लिए नहीं, तुम्हारे और माँ के बीच ईमानदार बातचीत के लिए है। जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो सेक्सुअल डिजायर गायब नहीं होता, उसका फ्लेवर बदलता है। नीचे की तारीफ, मुझे ये बॉडी चाहिए। ऊपर की तारीफ, मुझे इस सोल से जुड़ना है। नीचे का रस, जल्दी जल्दी क्लाइमैक्स, फिर खालीपन। ऊपर का फ्लो, स्लो इंटीमेसी, हार्ट का खुलना। किसी की आंखों में भगवान की झलक दिखना, किसी के स्पर्श में माँ की गोद फील होना। और जब एनर्जी और ऊपर जाती है गले, तीसरे नेत्र, क्राउन की तरफ, तो सेक्सुअल अर्ज कई बार क्रिएटिविटी में बदल जाता है। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, सेवा, डेप्थ इन मेडिटेशन। बाहर से लगेगा मेरी वासना खत्म हो गई, असल में हुआ यह है कि लस्ट ने अपना काम कर लिया। अब वही एनर्जी सटल प्रेम और भक्ति में डिसॉल्व हो रही है। अगर इस पूरे एपिसोड को एक लाइन में पकड़ें तो वो शायद ये होगी, वासना से वॉर मत करो, उसके साथ वॉक करो माँ का हाथ पकड़ के। आज अगर आप चाहें तो एक छोटा सा व्रत ले सकते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज उठेगी, मैं उसे दुश्मन नहीं कहूंगी। मैं पहले 1 से 3 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करूंगी। बॉडी में कहाँ हीट है, कहाँ डर है, कहाँ एक्साइटमेंट है। फिर मैं माँ से ये लाइन बोलूंगी, माँ ये आपकी दी हुई शक्ति है, इसे नीचे गिरने मत देना, इसे ऊपर उठाने का रास्ता दिखाना। कुछ दिन शायद कुछ भी चेंज ना दिखे, फिर अचानक एक दिन आप नोटिस करेंगे जहाँ पहले सिर्फ कंपल्शन था, अब बीच में चॉइस भी दिख रही है। जहाँ पहले सिर्फ लस्ट था, अब बीच बीच में टेंडरनेस, क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट भी दिख रहा है। आखिर में अगर आप रेडी हों तो एक छोटी सी प्रार्थना अपने शब्दों में माँ से बोल सकते हैं। कुंडलिनी माँ, मेरे अंदर जितनी भी वासना है मैं उसे छुपाकर नहीं, आपके सामने रखती हूँ। मैं इसे दुश्मन मानकर अपने शरीर से युद्ध नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी को मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरे रास्ते के साथ अलाइन कर दो। जहाँ मेरा नो ज़रूरी है वहाँ मुझे हिम्मत दो साफ बोलने की। जहाँ मेरा यस सेक्रेड है वहाँ मुझे शर्म के बिना पूरी तरह प्रेजेंट रहने की ताकत दो। मेरी सेक्सुअल एनर्जी को छुपा हुआ पाप मत रहने दो, इसे छुपा हुआ मंदिर बना दो जहाँ से प्रेम, करुणा और भक्ति दुनिया में बह सके। अगर आज की बातों में आपको अपने स्ट्रगल का थोड़ा भी रिफ्लेक्शन दिखा हो तो कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखना, माँ मेरी वासना को दिशा दो। क्योंकि कुंडलिनी माँ के लिए सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं कि आप कभी किसी की तरफ आकर्षित ना हो, सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी से डरना छोड़ दें, झूठ छोड़ दें और उसे सच, प्रेम और साधना की तरफ धीरे धीरे मोड़ना सीख जाएं।